सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पवित्र यूक्रिस्त की जो महान रहस्य है उसको सीखते आ रहा है। हमारे जीवन में पवित्र यूक्रिस्त बलि कितना महत्व रखता है, इसके विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन करते आया। उसके लिए हम पुराने विधान के अंदर और नाना प्रकार के जो पुराने विधान के विधि, जो बलि की जो विधियां हैं उसके विषय में सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। सब कुछ हम लोगों ने देखा। पुराने विधान में जो बलियां, जो विधियां हम लोग पा रहा है, ईसा मसीह के कलवारी बलि के प्रतीक मात्र था। ईसा मसीह के कलवारी बलि के पुण्य फलों के द्वारा पुराने विधान में जो बलियां जो अर्पित कर रहे थे उन्हें आशीष मिल रहा था। पुराना विधान का बलियां केवल कलवारी बलि की एक छाया मात्र था, लेकिन हम लोगों को उस बलि के इंपॉर्टेंस को बताने के लिए पुराना बलि को सीखना जरूरी है। कलवारी बलि को देखते हुए पुराने बलियों में नियम बनाया गया और उसके अनुसार वो संपन्न किया था, जैसे कलवारी बलि संपन्न हो रहा है। जैसे हम लोगों को मालूम है, कलवारी बलि ईसा मसीह के होने के पूर्वी संध्या में ईसा मसीह ने एक रक्त रहित बलि अर्पित किया, जिसे हम पवित्र यूकरिस्त कहते हैं। पवित्र यूकरिस्तीय बलि और कलवारी बलि ये दोनों एक बलि है। हम लोगों को मालूम है, निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 12 के अंदर इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से निकलने के वो पास्का निकलना, वहां पर एक पास्का भोज आयोजित किया गया। ईश्वर के नियम के अनुसार वहां रोटी, बेखमीर रोटी और दाकरस का भोज हुआ। इसके बाद मेमने का वध किया, उस रक्त के द्वारा उनका पहलौठा बचते हुए और उसका मांस खाता हुआ सब हम पाते हैं। इसका मतलब वहां का वो पासओवर मील, पास्का भोज, रोटी दाकरस का, साथ ही साथ मेमने का बलि के साथ कहां की ओर इंगित था? ईसा मसीह के इस पास्का भोज, अंतिम भोज, यूकरिस्तीय बलि प्लस कलवारी बलि, ये दोनों इसका मतलब एक बलि है। ये पुराने विधान से हम लोगों को सिखाते आए हैं। आज का फिर से सवाल ये है, ईसा मसीह ने इस रोटी दाकरस का यूकरिस्तीय बलि किस लिए अर्पित किया? किस लिए अर्पित किया? चाहे पुराने विधान का और रोटी दाकरस का जो बलियां जो भी हुआ है, वो जो भेंट है, जो कुछ वहां पर बताया, शांति बलि हो या अन्न बलि हो, कोई भी बलि, वो बलि ईसा मसीह के बलि के साथ जुड़ करके है, तो जो अन्न बलि की क्या जरूरत था? यहां यूकरिस्तीय बलि उसका कारण है, या यूकरिस्त बलि के कारण वहां अन्न बलि अर्पित करने के लिए नियम बताया। तो ये अन्न बलि का या यहां पर ये यूकरिस्तीय बलि का क्या महत्व है? क्यों ईसा मसीह ने इसको अर्पित किया? सीधा क्या कलवारी बलि नहीं हो सकता था? उससे पूर्व में यूकरिस्तीय बलि, रक्त रहित ये बलि अर्पित करने की क्या जरूरत था? ये बहुत अच्छा एक सवाल है।
इसको भी यदि हम लोग अच्छी तरह सीखेंगे, हम लोगों को यूकरिस्तीय बलि की महत्व को और ज्यादा पता चलेगा। मैं इसलिए 7 पॉइंटों में इसको आपको समझाना चाहूंगा। ईसा मसीह यूकरिस्तीय बलि की स्थापना, रोटी एवं दाखरस के ये बलि, रक्त रहित बलि क्यों अर्पित किया, और इससे क्यों हम लोग बोलते हैं कलवारी बलि ही है ये बलि भी, क्यों बोलते हैं, और इस बलि की क्या मतलब है। तो 7 पॉइंट मैंने नोट किया है, उसके साथ आपको इसको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले ईसा मसीह मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 26, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26, हम लोगों ने ईसा मसीह का इस यूकरिस्त की ओर या कलवारी बलि की ओर यात्रा बोल करके क्लास में ले चुका था। उसके अंदर मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 में यहूदी कलीसिया की वहां एक रोटी का जो समुदाय का निर्माण करता हुआ, इसके बाद अध्याय 15 के अंदर हम लोगों ने देखा गैर यहूदियों का एक सभा जो रोटी का समुदाय का गठन करता हुआ। इसके बाद अध्याय 16 के अंदर मैंने बताकर रख दिया इस यहूदी गैर यहूदी कलीसिया को पेतरुस रूपी चट्टान पर स्थापित करते हुए, इसके बाद ईसा मसीह में लेकर के जा रहा है अंतिम पास्का की ओर। वहां पर अध्याय मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 में आकर के वाक्य 26 से आगे पास परम प्रसाद की स्थापना बोल करके ये यूकरिस्तीय बलि के विषय में लिखा हुआ है। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, इसके बाद उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाएगा। इसका मतलब ईसा मसीह ने इस यूकरिस्तीय बलि को सबसे पहले इसलिए स्थापित किया है, मनुष्यों के बीच में, ईश्वर और मनुष्यों के बीच में एक विधान स्थापित करने के लिए, नया विधान। इसका मतलब पुराना विधान के समाप्ति और नया विधान प्रारंभ करना, ये पुराना विधान को रिप्लेस किया, ये भी हम बोल सकता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1337 में 1337 में ये हमें शिक्षा देता है, ईसा मसीह अंतिम भोजन के समय पर, पास्का भोज के समय पर ईश्वर मनुष्यों के बीच में एक नया विधान जोड़कर पुराना विधान को, ओल्ड कवनेंट को रिप्लेस कर दिया। अब नया विधान उन्होंने अपना शरीर रक्त का विधान स्थापित किया। पहला रीजन था। दूसरा रीजन में ईसा मसीह ने यह कहते हुए दिया, यह मेरा शरीर है और यह मेरा रक्त है। इसका मतलब ईसा मसीह का रियल प्रेजेंस हमारे बीच में हमेशा रहने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने इसकी स्थापना किया। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 28 वाक्य 20 में भी प्रभु ने कहा, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसे रहेगा? पवित्र यूक्रिस्त के रूप में, रोटी और दाखरस के रूप में, अपने महिमा में रूप में प्रभु हमारे साथ में हमेशा रहने के लिए प्रभु ने इसको स्थापित किया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1374 के अंदर ये हम लोगों को सिखाते हैं। ईसा मसीह यूकरिस्त में अपना शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता पूर्ण रूप से जिस प्रकार जीवित प्रभु हम लोग देखा, वही रूप, महिमा में रूप में
ईसा मसीह पूर्ण रूप से उपस्थित रहता है इस शरीर और रक्त, ब्रेड एंड वाइन के रूप में। तीसरा पॉइंट, ईसा मसीह का जो जीवन को, केवल बलि को मैं नहीं बोलूंगा, जन्म से लेकर के मृत्यु, उनका दुख भोग और उनका स्वर्गारोहण, जी उठना और पवित्र आत्मा का आगमन, ये सबको, उन मुक्ति कार्य को हमारे बीच में सदा जीवित रखने के लिए यादगारी के रूप में इसको हम लोगों को मनाना है। यदि हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22, लूक चैप्टर 22 उसका वाक्य 17 को अगर पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इसकी स्थापना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद वाक्य 19 में जाते हैं, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दे दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो, यह मेरी स्मृति में किया करो। किसने कहा? ईसा मसीह ने स्वयं कहा। ईसा मसीह के स्मृति रखने के लिए, मनाने के लिए ये स्थापित किया। पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना उनके यादगारी के लिए स्थापित किया गया। और साथ ही साथ मैं उठाना चाहूंगा कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 के अंदर संत पौलुस ईसा मसीह से सुना कर करके लिखा है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 23 में वहां पर संत पौलुस लिखते हैं, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़ाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़ करके कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर, यह प्याला मेरा रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम इसमें पियो तो मेरी स्मृति में किया करो। इसका मतलब ईसा मसीह का स्मृति बनाए रखने के लिए, उनका क्रूस मृत्यु, उनके वो मुक्ति कार्य, हम उसकी स्मृति बनाए रखे कलीसिया में, इसके लिए ईसा मसीह ने इस यूक्रिस्तीय संस्कार की स्थापना की। वाक्य 26 में लिखा है, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते हैं और यह रोटी प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसका मतलब ईसा मसीह के दोबारा आगमन तक इस स्मृति को बनाए रखना है। इसलिए आदिम कलीसिया से पेंतेकोस्त के बाद, मैंने इससे पूर्व के क्लास में बताया है, वहां से शुरू किया गया रोज मिस्सा बलिदान अर्पित करना। विश्वासी समुदाय रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेना शुरू किया, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है, आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह का ये जो मुक्ति कार्य को, इसका यादगारी को बनाए रखना पवित्र यूक्रिस्ट के द्वारा है। चौथा पॉइंट, उसके लिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 19 हम लोगों ने पढ़ लिया, और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1366 एंड 67 के अंदर ये बता करके, ये इसका एक्सप्लेन करके भी हमें दिखाता है ईसा मसीह का जन्म, दुख भोग, मृत्यु, जी उठना, इस सब का मेमोरियल है, यादगारी है। यहां पर हम लोग मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए, ये प्रभु का आदेश है उसको बनाए रखने के लिए। इसलिए ईसा मसीह ने जिस यादगारी को बनाए रखा, शुरू किया, उसको हमें बनाए रखना है। चौथा पॉइंट,
योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 54 में हम लोगों ने योहन का सुसमाचार अध्याय 6 के विषय में कई बार क्लास ले चुका है। अध्याय 6 पवित्र यूक्रिस्त का सबसे बड़ा रहस्य का खुलासा करने वाला, उसमें वाक्य 54 में मैं डायरेक्ट जाना चाहूंगा। वाक्य 54 वहां पर प्रभु कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उससे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन और मेरा रक्त सच्चा पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता और मैं उसमें निवास करता। ईसा मसीह ने इस पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार को इसलिए ठहराया क्योंकि हम प्रभु ईसा मसीह का शरीर को, रक्त को खाएं। अभी पवित्र यूक्रिस्तीय बलि अर्पित करने का एक महत्वपूर्ण बात यही है, हमें प्रभु को खाना है। क्या है इसका मतलब? मैंने इससे पूर्व का कुछ क्लासों में भी बताया, चाहे यूक्रिस्तीय बलि हो, जो बलि है वो सबसे बड़ी प्रार्थना है। सबसे पहली बात, चाहे धन्यवाद देना हो, चाहे मांगना हो, स्तुति करना हो, किसी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्तम प्रार्थना बलि अर्पित करते हुए प्रार्थना करना। उसके लिए अनेकों उदाहरण में पिछले क्लासों में बता कर दिया। तो ये बलि से जुड़ा हुआ प्रार्थना है यूक्रिस्तीय बलि। प्रभु ने धन्यवाद की प्रार्थना, यूखरिस्त यूनानी शब्द, इसका मतलब है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद। धन्यवाद की ये बलि इसलिए अर्पित किया कि हम निरंतर पिता को ईसा मसीह के मुक्ति कार्य के लिए धन्यवाद देते रहें। दूसरी मुख्य बात यह है, जैसे खाने के लिए बोला है, हमारा जो भी बलि को अगर देखें, चाहे भेंट का, उसको भी हमने एक नहीं कई क्लास ले चुका है। ये भेंट में जैसे काइन हाबिल की उदाहरण बताते हुए, काइन ने खेत की उपज का भेंट अर्पित किया, हाबिल ने मेमने को अर्पित किया, भेड़ बकरियों से अर्पित किया। क्या कारण है? हम लोग समझा था उस समय पर, जो लोग विशेषकर उस जमाने में दो प्रकार का कार्य करते हुए अपने जीवन निर्वाह के लिए दो प्रकार का कार्य करता था। किसके लिए? जीवन निर्वाह के लिए। जीवन निर्वाह के लिए वो एक है खेतीबाड़ी करना, दूसरा है भेड़ बकरियों को चराना। तो भेड़ बकरी चराना हो या खेतीबाड़ी करना हो, वो भोजन के उद्देश्य से, जीवन निर्वाह के लिए होता है। इसलिए चाहे कोई भी भेड़, चाहे कोई बलि, वो भी इसी से ही जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है। खाना, जिस प्रकार हम लोग खाना खाते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं, उससे वो जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हम लोगों को मिलता है, ईसा मसीह ने रोटी और दाकर से जो यूक्रिस्तीय बलि अर्पित कर रहा है, वो खाने के साथ जोड़ कर करके। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मुझे खाता, वाक्य 57 में लिखा है, जो मुझे खाता उसको मुझसे जीवन मिलेगा। जो मुझे खाता, ईसा मसीह का शरीर और रक्त को खाने के विषय में लिखा। ये खाने के लिए, अगर ये शरीर और मांस को अगर काट कर रखेगा तो कोई नहीं खाएगा। इसलिए उसके सिंबोलिज्म के रूप में ईसा मसीह ने रोटी और दाखरस को लेकर के आया, जो मनुष्य खाता है और उस रोटी और दाखरस को अपने शरीर और रक्त में बदलता है। इसलिए प्रभु ने कहा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा रक्त है। यही नहीं कहा ये मेरे शरीर का प्रतीक है या मेरे रक्त का प्रतीक है, प्रतीक नहीं, बल्कि प्रभु ने कहा मेरा शरीर है। इसका मतलब यदि यीशु ने कहा है मेरा शरीर है, वो शरीर बन गया है। रक्त है बोला, वो रक्त बन गया है। इसका मतलब हमें खाने के लिए ये हमें दिया गया। क्यों खाना है?
इसके द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो शुद्धिकरण होगा और हमें एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने का शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करता है। आनंद जीवन इसके द्वारा हमें मिलता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1392 में 1392 में ये लिखा है, प्रभु का शरीर रक्त को रोटी और दाखरस के रूप में एक व्यक्ति जो ग्रहण करता है, उस व्यक्ति को हमारे विश्वासी यात्रा, स्वर्गीय यात्रा में उसको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, एक पवित्र जीवन जीने के लिए उनको ले चलता है। इसलिए फॉर द नरिशमेंट ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ ईसा मसीह ने इसको स्थापित किया। पांचवा, योहन का सुसमाचार अध्याय 17 में महापुरोहित का एक प्रार्थना, ईसा मसीह की प्रार्थना है। उसमें वाक्य 21 बहुत ही मुख्य प्रार्थना का एक अंश है। वो वहां पर पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता जैसे मैं तुझ में हूं तुम मुझ में हो, हम लोग जैसे एक है उसी प्रकार ये भी एक हो जाए, कलीसिया एक हो जाए। कैसे एक हो सकता है? कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस भी यही सिखाता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 के अंदर संत पौलुस भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को एक ही प्लेट से हम खाते हैं, एक ही बर्तन से हम पीते हैं, वो हमें एक बनाता है। यहूदी गैर यहूदियों के बीच में जो शत्रुता का दीवार था, प्रभु ईसा मसीह के ये शरीर उस दीवार को गिराया है। ईसा मसीह ने अपने क्रूस बलि के द्वारा, यूक्रिस्तीय बलि के द्वारा उस शत्रुता के दीवार को गिराकर यहूदी गैर यहूदियों को जैसे एक बनाया। कलीसिया की यूनिटी के लिए ये यूक्रिस्तीय संस्कार को प्रभु ने ठहराया है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1396 में 1396 में यह लिखा हुआ है, पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने के द्वारा एक व्यक्ति जिस प्रकार ईसा मसीह का शरीर का अंग बनता है, उसी प्रकार कलीसिया से भी वो जुड़ रहा है। इसका मतलब एक दूसरे से वो जुड़ता, यूनिटी ऑफ द चर्च हम लोगों को यहां दिखाई देता है। छठवां पॉइंट में जाना चाहता हूं, वहां पर हम लोग जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 को पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह ने ये यूक्रिस्तीय बलि समर्पित करने के बाद क्या कहते हैं? वाक्य 26 का वाक्य 29 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का ये रस फिर नहीं पीऊंगा। फिर से मैं पढ़ लेता हूं, बहुत ही सुंदर एक टीचिंग यहां पर ईसा मसीह दे रहा है। ईसा मसीह ने इस यूक्रिस्तीय बलि क्यों अर्पित किया? अर्पित करने का एक महान उद्देश्य यह है, जैसे लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 15 में प्रभु कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले तुम्हारे साथ ये भोजन करूं। लूक चैप्टर 22 वर्स 15, या मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक ये ईश्वर का राज्य में पूर्ण ना हो जाए, मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। स्वर्ग राज्य का उस भोज, स्वर्गीय बैंक्वेट, उसको ग्रहण करने के पूर्व में ईसा मसीह बोलते हैं, शिष्यों के साथ का ये भोजन करना मैं कितना अच्छा मैं हृदय से चाहता था। अर्थात स्वर्गीय भोजन का एक प्रकार का हम बोल सकता है, उसके पूर्व आस्वादन यहां पर हम लोग
इस पास्का भोज में, यूकरिस्तीय मिस्सा बलिदान में अनुभव करता है। स्वर्गीय भोजन की ओर हम लोग जा रहा है। यीशु मसीह सिखाता है, उससे पूर्व में मैं तुम लोगों के साथ ये भोजन करना कितना चाहता था। वो प्रभु चाहता है, हमें भी दिन रोज ये चाहना है। वो स्वर्गीय भोजन का एक प्रतीक हम लोग बोल सकता है, उसका एक पूर्वास्वादन हम बोल सकता है। वो जो स्वर्गीय भोजन के साथ जिस प्रकार हम लोग जा रहा है स्वर्ग की ओर, उसका एक पूर्व आस्वादन यहां पर हम लोगों को यूकरिस्ती के द्वारा मिलता है। इसीलिए ईसा मसीह ने इसको स्थापित किया। एंटिसिपेशन ऑफ हेवनली बैंक्वेट कहते हैं इसको। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 का वाक्य 29 को, लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 का वाक्य 15-16 को सब हम लोगों ने पढ़ करके सुना है। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1402 में जब ये वर्णन किया हुआ है, जब एक क्रिस्तीय व्यक्ति, एक कैथोलिक व्यक्ति योग्य रीति से पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के जब इस प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करता है, उन्हें वही आनंद मिलता है जब इसे ईसा मसीह को शिष्यों के साथ मनाते हुए मिल रहा है। और प्रभु कहता है स्वर्गीय भोज उसका एक पूर्व आस्वादन है। इसके बाद अब हम वहां मिलेंगे, वहां मिलकर के खाएंगे। हो कितना सुंदर! इसलिए हमें रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के यीशु के साथ यह आनंद मनाना है। इसलिए हम लोगों को पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण करते वक्त ऐसा नहीं लगता यीशु मुझ में आया और मैं प्रभु यीशु में, यीशु और मैं एक बन गया। वो स्वर्गीय आनंद हम लोगों के हृदय में तब इसलिए मिलता है क्योंकि हम यीशु को इसके द्वारा ग्रहण कर रहा है। 7वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट के रूप में मैं एक और बात बोल करके देना चाहूंगा। ईसा मसीह ने इस यूकरिस्तीय संस्कार की इसीलिए स्थापना किया है ताकि नित्य निरंतर इस यूकरिस्तीय संस्कार में प्रभु ईसा मसीह को अनुभव करते हुए उनकी आराधना, उनका एडोरेशन करता जाए, उनकी स्तुति, आराधना, प्रार्थना वहां करता जाए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1378 में 1378 में यह लिखा हुआ है, ईसा मसीह के वचन के अनुसार ईसा मसीह ने कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये रोटी नहीं बल्कि मेरा शरीर है, दाखरस नहीं मेरा रक्त है जो मुझे कहता है। अर्थात पूर्ण रूप से वो रोटी और दाखरस प्रभु ईसा मसीह है। उस ईसा मसीह को हम अपनी आंखों से देख करके, उस महिमा में ईश्वर को देख करके उनकी आराधना स्तुति जब तक हम जीवित है करने के लिए। इसका मतलब मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, अनुभव करते हुए हमारे आंखों के सामने और यूकरिस्तीय बलि के बाहर भी हमारे कैथोलिक कलीसिया में, इसलिए रोटी की जो आशीष किया हुआ जो रोटी है, जो प्रभु ईसा मसीह है, उनकी आराधना की जाती है। तो ईसा मसीह चाहते हैं हम प्रभु के नित्य निरंतर उनकी उस दुख भोग को याद करते हुए, उनके उस मुक्तिकारी को याद करते हुए सदा उनके साथ रहें, प्रार्थना में रहें, उनकी आराधना करते रहें। इसलिए ईसा मसीह ने इस यूकरिस्तीय संस्कार को हमारे लिए अर्पित किया, स्थापित कर करके दिया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1323 में ईसा मसीह क्रूस मृत्यु के लिए अपने को पकड़ाने के पूर्व में अंतिम भोजन के समय पर अपने शरीर रक्त की इस यूकरिस्तीय बलि अर्पित कर पिता को धन्यवाद दिया। आज हम लोग संसार के अंत तक, ईसा मसीह के दोबारा आगमन तक हम लोग भी उस क्रूस बलि, उनके जीवन मृत्यु सब कुछ को यादगार करते हुए हम इस मेमोरियल का अनुष्ठान करते जाते हैं। और
कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1324 के अंदर कहते हैं हमारे क्रिस्तीय विश्वास का, हमारे क्रिस्तीय जीवन का ये सोर्स एंड सबमिट है। तो ईसा मसीह के मुक्ति कार्य को याद करने के लिए और पिता ईश्वर को ईसा मसीह के लिए धन्यवाद देते हुए उनके द्वारा हमें जो प्राप्त कृपा आशीष, जो बलि के द्वारा हमें जो मुक्ति मिला उसके लिए धन्यवाद देने के लिए, और प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए, और उसके द्वारा हमारा पाप मुक्ति और आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु ईसा मसीह ने इस यूकरिस्तीय बलि की स्थापना की। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें इस यूकरिस्तीय बलि के लिए, और एक निर्णय कीजिए, यदि आप संभव है रोज मिस्सा बलिदान में जाइए। इससे बढ़कर के आशीष का एक स्रोत नहीं है, इससे बढ़कर के चंगाई की एक प्रार्थना नहीं है, इससे बढ़कर के हमारे परिवार को अनुग्रह आशीष मिलने के लिए एक प्रार्थना नहीं है। एक मिस्सा बलिदान में भाग लेना सबसे उत्तम प्रार्थना में भाग ले रहा है। उसमें केवल आपको आशीष नहीं, चंगाई नहीं, कृपा ही नहीं, बल्कि उस चंगाई का स्रोत, उस कृपाओं के स्रोत प्रभु ईसा मसीह को हम ग्रहण करते हैं। निर्णय कीजिए जितने लोग संभव है रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का। इतवार और हुक्म पर्व में हमें जाना नियम है, नहीं जाते हैं हम पाप करते हैं, वो भी आत्ममारू पाप करते हैं। एक इतवार को चर्च नहीं गया, अगले इतवार को उसके लिए पाप स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि एक आत्ममारू पाप है। उस आत्ममारू पाप की अवस्था में इसके बाद हम प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकता। निर्णय कीजिए, मैं और मेरा परिवार हम सब मिलकर के मिस्सा बलिदान में भाग लेने का, और यीशु को अनुभव करते। प्रभु ने चाहा हमारे साथ इस यूकरिस्तीय बलि अर्पित करें और हम उसमें प्रभु की आराधना करें, प्रभु का अनुभव करें। उसको अनुभव करते हुए, इस प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करते हुए हमें पाप क्षमा मिलता है, हमें मुक्ति मिलता है। ये यीशु ने सिखाया। निर्णय कीजिए इस समय पर मैं, जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे, नाना प्रकार के बीमार लोग, कैंसर के रोगी, किडनी रोगी, हृदय रोगी, शारीरिक पीड़ाएं अनुभव करने वाले, नशे के बंधन में पड़े हुए लोग, वासना व्यभिचार के पाप में पड़े हुए लोग, घर में लड़ाई झगड़ा, ऐसे लोग जो जीवन साथी को छोड़कर दूसरों के साथ रह रहे, ऐसे लोग सबों को मैं समर्पित करता हूं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बेरोजगार युवक युवतियों के लिए, जिनके विवाह में कोई रुकावट है, विवाह नहीं हो पा रहा है, ऐसे बच्चों के लिए, जिन्हें संतान नहीं है, ऐसे दंपतियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होवे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आप सबों को पवित्र मिस्सा बलिदान के योग्यता के द्वारा यूकरिस्तीय प्रभु यीशु मसीह की शक्ति एवं सामर्थ्य की, और उसमें जीवित प्रभु आपके सबों के हृदय में जीवन में आने के लिए मैं इस समय पर प्रार्थना करता हूं। पवित्र यूकरिस्तीय बलि में उपस्थित यीशु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।